तो आज है जी 15 अगस्त 2023। आज के लिए बहुत सारे एजेंट हजरात ने बोला था कि 15 अगस्त 2023 को वो लोग जो 2023 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से अब तक मलेशिया में इलीगल हैं, जो कि विजिट वीज़ा पे आए थे और इलीगल हो रहे हैं या हो गए थे, उनके 15 अगस्त 2023 को फिंगर शिंगर होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि उनकी प्रोसेस उनको लीगल करने का स्टार्ट हो जाएगा। इमिग्रेशन उनको लीगल करेगी और इमिग्रेशन उनको वीज़े शीज़े देगी। और एजेंट हजरात ने, बहुत सारे एजेंट हजरात ने अपनी दुकानदारियां चमकाई हुई हैं कि जी हमें कॉन्टैक्ट करें, हम इतने का वीज़ा देंगे, ये फ़लाँ वीज़ा इतने का, ये फ़लाँ वीज़ा इतने का, हमें इस तरह पैसे जमा कराएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सब फ्रॉड जे, झूठ जे, ये सारे एजेंट जड़े ना, ये छोटे छोटे गाँव से आते हैं, पिंडों से उठ के आते हैं। हमारे तरह गरीब शरीब भी एजेंट जब देखते हैं ना, वहाँ पे इनका बचपन इस तरह गुजरा होता है, 1 रुपए की टाफ़ी और 2 रुपए का बाजा और 3 रुपए का गुब्बारा, इस तरह की इनकी ज़िंदगी होती है। जब यहाँ पे आ रहा था, देखते हैं वो यहाँ पे 1 रिंगट 2 रिंगट तो इतने भी ज़्यादा पैसे बना दे इतने इनके गाँव में। तो फिर ये लोगों को फ्रॉड करना ज़्यादा जल्दी जल्दी अमीर होना शुरू हो जाते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि जी हम से वीज़ा लगवा ले, इस तरह की ये बोंगियाँ छोड़ते रहते हैं। ये बचपन से ही आप अगर मलेशिया में रहे हो तो बचपन से ही आप देखोगे, जो लोग यहाँ पे पुराने हैं, ये इस तरह की बोंगियाँ चलती ही रहती हैं। और ये सब झूठ है, फ्रॉड है, सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी है इन्होंने। इनका बस यही मकसद होता है कि लोगों को परेशान करना। और आप चाहे जहाँ से मर्जी पैसे लेके आओ, आपने चाहे अपना खून क्यों नहीं बेचा हुआ, दुकानें नहीं बेची, फसलें नहीं बेची, आपने ज़मीनें बेची, कुछ भी अपनी भैन का जेवर बेचा, अपनी माँ को पैसे लियाते ने, कमेटियां खा के लियाते, कुछ भी लिया के ना इन्हों दे दो बस। ये इनका बस यही हल है कि ये कहते हैं कि जी सानू जो है सानू दे दो, साढ़े मुँह च पा दो। इन्होंने क्या करना होता है, फ्रॉड करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है कि जी आपसे वो कहते हैं, रिक्वायर करते हैं इतने पैसे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये परमिट लग जाएगा, फलाना परमिट इतने का, फलाना परमिट इतने, कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं कंस्ट्रक्शन का इतने का, ए टू बी इतने का, ए टू ए इतने का, इस तरह प्लांटेशन का, इस तरह सर्विस सेक्टर का, इस तरह के मामला बनाए हुए इन्होंने। ऐसे कोई चक्रों में नहीं पड़ना। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस तरह के मामलात में आपने पढ़ना नहीं। और दूसरी बात, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, ये सेटिंग शेटिंग के चक्रों में भी नहीं पड़ना। आपने यहाँ आने लगा हूँ, यहाँ पे 2 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। एजेंट हजरात कहते हैं, पहले में ये कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट दें, साथ इतने पैसे दें, रजिस्ट्रेशन आपकी हो रही है। रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली, बाद में वो आपको पासपोर्ट ही नहीं देगा, पैसे भी आपसे ले लिए, बाद में पैसे पासपोर्ट भी नहीं दे रहा और ब्लैकमेल लहदा से कर रहा है। फिर आप कहोगे कि यार मैंने तो ये कंपनी चेंज करनी है, मैं क्या करूँ। इसमें हल भी मैं बताता हूँ बाद में। अब दूसरा एजेंट वो है जिसने आपसे पैसे भी नहीं लिए, वो कहता है जी रजिस्ट्रेशन फ्री है, वो पैसे भी नहीं लिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट ले लिया या नहीं लिया, उसमें भी वो आपको ब्लैकमेल करेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ख़त्म करनी है तो उसके इतने पैसे दो कैंसिलेशन के, अगर नहीं कैंसिलेशन ख़त्म करनी, पासपोर्ट वापस लेना है तो इतने पैसे दो। इस तरह भी एजेंट हज़ारा ड्रामे कर रहे हैं। अब दोनों में यही था, मैंने कहा था पहले कि अगर रजिस्ट्रेशन, पहली बात आप नहीं कराओ, रजिस्ट्रेशन फ्री होती है मेरा भाई, कैंसिलेशन भी इनका आराम से फ्री हो जाती है। ये रजिस्ट्रेशन के भी पैसे लेते हैं, कैंसिलेशन के भी पैसे लेते हैं, दोनों में फ्रॉडियाँ करते हैं। अब ये है कि आप अपना पासपोर्ट नया बनवा लो। अगर पहली बात है रजिस्ट्रेशन कराओ ही नहीं, दूसरी बात ये है पासपोर्ट नया बनवा लो, किसी और कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मगर ये है, मैं आपको बताऊँ रजिस्ट्रेशन करवानी क्यों है, बेनिफिट तो है कौन नहीं। पुलिस वाले इन्हों मानते कौन नहीं, इसको मानते नहीं है। उसके बाद ये है इमिग्रेशन वाले, वो भी इसको नहीं मानते, वो डायरेक्ट डिपोर्ट करते हैं, अपना प्रोसेस जेल वाला सारा स्टार्ट करके वो सारा कुछ करते हैं। इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट अदारे को पेट्रोनास वगैरह किसी भी किस्म के आपके उसके अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। इसके ऊपर कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, आप लीगल नहीं हो इसके ऊपर, आप वापस नहीं जा सकते इसके ऊपर। और फिर रजिस्ट्रेशन, फिर क्या फ़ायदा उसका, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अपने दिल को तसल्ली देनी है कि हमने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, और कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, जनवरी 2023 से लेके, फर्स्ट 1 जनवरी 2023 से लेके यहाँ तक, अब तक 15 अगस्त 2023 तक बड़े सारे लोगों ने, जो कि विजिट वीज़ा पे आए थे, उन्होंने अपने वीज़े भी लगवा लिए हैं, उन्होंने फिंगर भी करवा लिए हैं, उनके वो उसके ऊपर प्रिंट हो गया है, वीज़े शीज़े सारा कुछ हो गया, वह लग गया है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना, ये होते हैं सेटिंग पे वीज़े। अब उनका नुकसान क्या होगा, जब ये बंदे वापस अपने कंट्री जाएंगे तब पकड़े जाएंगे। ये बंदा अपने वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तब पकड़े जाएंगे। अगर ये बंदे चेक हो जाते हैं कहीं पे इमिग्रेशन से, फिर भी मसला है। इवन के ये लोग अपने वीज़े के को लेके इमिग्रेशन में भी जाके चेक नहीं करवा सकते कि भाई ये देखिए ज़रा सही है कि नहीं हमारा वीज़ा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा भाई इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना। ये वीज़े 2 नंबर हैं, ये सेटिंग पे वीज़े होते हैं। एजेंट हज़रात का सिर्फ यही काम है कि पैसे ले लेने ना आपसे, आप चाहे जहाँ से मर्ज़ी पैसे लेके आओ। उन लोगों के लिए, 2023 वालों के लिए जो 2023 में आए हैं,
और विजिट पे हैं और इनलीगल हो गए हैं उनके लिए। और यहाँ वो जो लोग परेशान हैं उनके लिए मैं कहता हूँ मेरा भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब इंसान पैदा होता है 3 मिलियन के करीब स्पर्म जो कि रेस लगाते हैं, यानी कि 30 लाख स्पर्म्स जो कि रेस लगाए, उसमें सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट होता है। अल्लाह पाक ने आपको सेलेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाले ने। आप में कोई काबिलियत थी तो आप सेलेक्ट हुए हो, आप में कोई खूबी थी तो आप सेलेक्ट हुए हो। और उसके बाद आपके गाँव में गलियों में बड़े सारे लोग मोहल्लों में होंगे नशई हैं, उधर सिगरेट पा के बैठे हुए हैं, उधर बैठे उधर, वो नहीं आ सके मलेशिया, सिर्फ आप आए हो। क्यों? आप में कोई खूबी थी आप आ गए हो, कोई क्वालिटी थी आप आए हो, आप सिलेक्ट हुए हो इन सब में से। क्यों हुए हो? को आप में है थी बात ना, तो इसी वजह से आ गए हो। तो यार ये जो मर्द होता है ना वो नहीं सोचता कि इंज हो रहेगा इंज हो रहेगा, वो कहता है फिर की होएगा, फिर की होएगा, इवन के मर भी जाओगे तो फिर की होएगा। मेरी बात सुन रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है हो जाएगा यार, जड़ी भी बला नहीं उस तो बाद की होएगा, देखी जाएगी जो होएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात को नहीं, तगड़े बनो, कुछ नहीं होता। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी वीडियो, ये आपको देनी थी। और दूसरी बात ये है कि मेरा डरने शरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी 2023 वालों की, मैं भी बताऊंगा, दूसरे यूट्यूबर भी बताएंगे 2023 वालों के कोटों की मतलब, और 2023 से मतलब फिंगर सिंगर जब ओपन होंगे, परमिट शर्मिट जब स्टार्ट होंगे, तो आपने क्या करना, आपने किसी अच्छी सी कंपनी में जाना है, जाके उनसे बात करनी थी मैंने वीज़ा लेना है आपसे कंपनी से। कंपनी क्या कहेगी, वो आपको कहेगी हमारे पास ये कैटेगरी के वीज़े हैं, प्लांटेशन का है, ये कंस्ट्रक्शन का, ये सर्विस सेक्टर का, ये फलाना है, ये फलाना है, और उनको बताएगी। आप उनसे बात कीजिएगा, मुझे 10 साल तक वीज़े की गारंटी चाहिए, 10 साल तक मेरा वीज़ा रीन्यू होना चाहिए। और वो आपसे उनसे गारंटी लीजिएगा कि मेरा इसके साथ मुझे ये है कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास रहेगा। उसके बाद आप गारंटी लीजिएगा कि मुझे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा के देंगे। और आप इस तरह की हर चीज़ की आप गारंटी लीजिएगा कि कल मुझे घर जाना पड़ता है या मुझे छुट्टी लेटर लेना पड़ता है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट की मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की आप उनसे बात करें, वो मानेंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है। आपने चलते फिरते एजेंट से नहीं वीज़ा लेना। ये चलते फिरते एजेंट यहाँ पे मलेशिया में छोटे छोटे इन्होंने एसएसएम बनाए होते हैं मलेशियन लोगों के साथ मिलके, और इन्होंने फ्रॉडियां कर रहे होते हैं लोगों के साथ। छोटा थोड़ा सा इन्होंने कोटा निकलवाया होता है 50-100 बंदों का, और उस पे ऊपर ये लोगों को फ्रॉड कर देते हैं। 1 साल इनका वीज़ा लगता है, अगले साल वीज़े नहीं लगते इनके। आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। अच्छी कंपनी, तगड़ी कंपनी, उसमें जाना है जिसका पहले रिकॉर्ड हो, 5-6-7 साल पुरानी कंपनियां हो, उसमें जाके वीज़ा लगवाना है। तो ये वीडियो थी, ये थी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने यारों दोस्तों से कहिएगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया दूसरों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें, वो खुद भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।